सबको जय मसीह की। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 34 से जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु ने इस प्रकार कहा है। और यीशु ने कहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए हैं उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्रियो, ये जो वचन है यीशु मसीह ने हृदय की गहराई से बहुत दुख दर्शा कर कहा है कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ता को मार डालता है और उन पर पथराव करता है। यरूशलेम के लोगों का, या हम कहें कि जितने भी इस्राएली लोग थे, उन लोगों का नेचर, उन लोगों का स्वभाव इस प्रकार हो गया था कि कोई भी आकर यदि उनके विरुद्ध में बात करे कि तुम पाप कर रहे हो, तुमको पाप छोड़ना है, तुम व्यभिचारिणी हो गए हो, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार के पापों का फल लदा हुआ है, तो वे इस बात को सह नहीं पाते थे। और जितने भी भविष्यद्वक्ता उनके यरूशलेम में भेजे जाते थे, देश में भेजे जाते थे, उन सब को वे पत्थरवाह कर मार देते थे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो कोई इस प्रकार का कार्य करता है वो समझता है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं। यानी कि जितने भी लोग यरूशलेम में जितने भी भविष्यद्वक्ता को मार डालते थे, वे समझते थे कि हम ही परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। लेकिन ये यीशु मसीह की हृदय से इच्छा थी कि मैं उनको एक मुर्गी के तले जिस प्रकार बच्चा रहता है, मुर्गी के बच्चे रहते हैं, उस प्रकार उनको बचाऊं। लेकिन लिखा हुआ है कि तुमने ना चाहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। परमेश्वर सारे संसार के लोगों को बचाना चाहता है। उसका एक बहुत बड़ा योजना है, उसके पास एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य के साथ कार्य करता है। लेकिन यदि उस उद्देश्य में हम नहीं आते हैं और हम यदि कहते हैं कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं चाहिए, मैं उद्धार से वंचित रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, मैं समझ जाऊंगा, मैं अपने आप को समझा लूंगा, इस प्रकार की बातें कहकर यदि हम यीशु को अस्वीकार करते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए फिर तो नरक की आग वेटिंग कर रही है, नरक की आग हमारे लिए प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए जिस प्रकार यीशु ने कहा कि जैसे कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले इकट्ठा करती है, उस प्रकार मैं भी करूं। यानी कि यीशु चाह रहा है कि मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को, चूजों को इकट्ठा करती है, सुरक्षा देती है, उनके पंखों के तले जितने भी मुर्गी के बच्चे रहते हैं, सबको लगता है कि यही एक सुरक्षा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा ही सुरक्षा देना चाहता है। लेकिन ये कब होगा? जब हम यीशु को कहेंगे, हाँ मेरे प्रभु, मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूँ। और यदि नहीं चाहते, तो मेरे प्रियो, हमारे लिए दुख भरी जो पल है, जो घड़ी है, हमारे इंतजार कर रही है। तो क्यों हम उस दुख भरी घड़ी अवस्था में जाएं, दुख से भरे हुए नरक में हम जाएं, आग से भरे हुए झील के अंदर हम प्रवेश करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको बचाना चाहता है। ये केवल मात्र यरूशलेम की लिखी हुई बात थी, लेकिन आज हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है कि हम हर जगह में, जहां कहीं भी लोग रहते हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। दयालु प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी दुर्दशा है, पाप है, जिसको तू चाहता है प्रभु कि हम दूर कर दें, हमारे जीवन से दूर होने पाए, ताकि हम आपको स्वीकार करने पाए, उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवन में सहायता प्रदान कीजिए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।